हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में शेर और चूहे की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों, इस टाइप की कहानी पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका इमेजिनरिंग पावर यानी काल्पनिक शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों, अगर मैं बोल रहा हूँ शेर और चूहा, तो आपके दिमाग में एक शेर का इमेज बन रहा है, एक फ़ोटो बन रहा है, और चूहा बोलने से एक चूहे का इमेज बन रहा है। इस तरह से आपके दिमाग में जब एक इमेज बन रहा है तो आपके थिंकिंग ऑफ पावर्स बढ़ रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं जंगल, तो जंगल का भी आपके दिमाग में एक इमेज बनना शुरू हो गया होगा कि किस टाइप का वहाँ पे जंगल होगा, किस टाइप का वहाँ पे चूहा होगा, किस टाइप का शेर होगा, गुफा किस टाइप का होगा। इस तरह से गुफा यहाँ पे, तो गुफा किस टाइप का होगा, तो इस टाइप से आपके दिमाग में इमेज बन रहा है और ये इमेजिनरिंग पावर यानी आपका काल्पनिक शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों, इस टाइप का कहानी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि आपको कहानी के माध्यम से शब्द पढ़ाऊं और कहानी सिखाऊं, इसके माध्यम से कुछ सीखने को मिले और आपको बहुत कुछ हिंदी रीडिंग का प्रैक्टिस भी बना रहेगा। सो बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे देखिए, एक बार की बात है, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपनी बिल की तरफ लौट रहा था, वह चूहा अपनी बिल की तरफ लौट रहा था। चूहा जो बिल में रहता है, तो वह एक बार क्या होता है कि वह घूम फिर कर अपने वापस चूहा अपने बिल की तरफ लौट रहा था, यानी अपने घर की तरफ लौट रहा था। तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। तो उसने देखा कि उसका नज़र पड़ा एक गुफे पे, वहाँ पे शेर का है, आराम कर रहा था। ठीक है, सो रहा था, आराम कर रहा था। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। तो गुफा में वह शेर आराम कर रहा था मज़ा से। ठीक, शेर को मज़े में सोते हुए देख, अब क्या होता है कि जो चूहा है, अब आराम से ये मज़ा से आराम कर रहा था शेर गुफा में। तो अब क्या होता है, शेर को मज़े में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी, और इसके मन में एक शरारत सूझी, शैतानी सूझी मजाक करने का। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा, और चूहा है जो शेर की गुफा में चला गया और शेर के ऊपर चढ़ गया, और शेर के ऊपर चढ़ जाता है। वह शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा। अब क्या होता है कि शेर के ऊपर चढ़ जाता है और उछल कूद करने लगता है, और शेर का क्या होता है, नींद टूट जाता है। वह शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा और सबके बाल उसके सॉरी खींचने लगा, और उसके बाल जो है, शेर का जो बड़ा बड़ा बाल होता है, उस बाल को चूहे ने खींचने लगा। ठीक है। अब क्या होता है कि चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई, और चूहा जो शरारत कर रहा था, शैतानी कर रहा था, उस वजह से शेर की नींद खुल जाती है, और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजे में दबोच लिया। नुकीले जो पंजे थे, उसके नाखून बड़े बड़े थे, उस नाखून से चूहे को दबोच लिया, यानी पकड़ लिया। ठीक है। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया, और चूहा जो है शेर के पंजे में खुद को पाया, तो वो समझ चुका था, कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। और जैसे ही शेर पकड़ लिया था, उसे अपने पंजे में कैद कर लिया था, तो चूहा समझ गया कि आज हमें कोई नहीं बचा सकता, आज मेरी मौत तय है, आज मैं मर जाऊंगा। तो फिर क्या होता है कि चूहा बुरी तरह डर गया, भयभीत हो गया, और रो रो कर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, और रो रो कर शेर से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई। और इसने माफ़ी मांग ली कि मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो, और मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अगर आज आप मुझे आज जाने देंगे, तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में
जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा। इसने बोला कि अगर आप मुझे जाने देते हैं, अगर मुझे छोड़ देते हैं, मुझे माफ़ कर देते हैं, तब भविष्य में क्या होगा कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, उसमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपका मदद करूँगा। ठीक है, चूहा ने बोला। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई और चूहा की यह बात सुन करके शेर की हंसी निकल गई। हंसी क्यों ना निकले भला, क्योंकि शेर जो है जंगल का राजा होता है और उस पर प्राउड था अपने राज पे। ठीक है, राजा कहा जाता है और वह सबसे ताकतवर होता है शेर। और एक छोटा मामूली सी चूहा इसे बोल रहा है कि आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भविष्य में मदद करूंगा। इसी बात को लेकर शेर ने हंसने लगा, बहुत हंसा। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो। शेर ने कहा तुम तो खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे। शेर ने कह दिया कि तुम तो खुद इतने छोटे हो तो मेरी भला मदद क्या करोगे। चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई। चूहा जो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत विनती किया, इस पे शेर को दया आ गई चूहा पर और उसने चूहे को छोड़ दिया और चूहा को छोड़ दिया उसने। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला। चूहा कि जब जान बच गई तो शेर को धन्यवाद बोला और वहाँ से चला गया और वहाँ से चला जाता है चूहा। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, शेर को भूख लगी हुई थी। कुछ दिन बाद क्या होता है कि इधर उधर भोजन की तलाश में भटक रहा था, घूम रहा था। तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया और शेर किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है। शेर ने खुद को, अब क्या होता है कि शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की और वहाँ से उस जाल में से निकलने के लिए पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, पर सब कोशिश फेल रही। वहाँ से वह नहीं निकल पा रहा था, लेकिन निकल नहीं पाया। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की और काफ़ी देर बाद क्या होता है कि शेर दहाड़ लगानी शुरू कर दी, मदद मांगने लगा कि मुझे कोई बचाए, मुझे बचाओ। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था और उसी वक्त संजोग से वह चूहा उधर से गुजर रहा था, जा रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनी और उसने शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी उसे चूहा को। वो भागकर शेर के पास गया और वहाँ से भाग करके शेर के पास चला जाता है और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया और उसने शेर को जब जाल में देखा तो ये चौंक गया, ये घबरा गया। ठीक है, उसने बिना देर करते हुए उसने बहुत तेज़ी से होशियारी से काम किया। बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और उसने देर नहीं की, तुरंत अपने नुकीले दांत से उस जाल को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आज़ाद कर दिया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काट दिया और वहाँ से शेर को उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया, उस जाल से आज़ाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और उसने धन्यवाद दिया चूहा को और उसे आंखें नम हो गई इस मदद को देख करके और दोनों वहाँ से चले गए और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। फिर क्या होता है कि शेर और चूहा दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। हमें किसी भी इंसान को उसके शरीर से छोटा या बड़ा, उसके ताकत का अंदाज, उसके
उसके ताकत और उसके काबिलियत की पता हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसकी काबिलियत की पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी इंसान को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, और वह जहाँ भी है जैसे भी है वह अपने आप में एक काबिल इंसान है, काबिलियत है उसमें। ठीक है। साथ ही हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, और साथ में हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इन फ्यूचर वो भी आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, अगर आप दूसरों को मदद करते हैं तो। ठीक है। क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। जब हम किसी को मदद करेंगे तभी कोई दूसरा आपको भी मदद करेगा, इसलिए हमेशा मदद करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट करके बताइए, और क्या आपको किस टाइप का कहानी जानना है, सीखना है, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है, ये भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।